हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी राइटिंग पे स्वागत है आपका। जैसा कि आपको मालूम है, IBACIO से रिलेटेड अपनी जो सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक नई सीरीज़ है, क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, मोर देन 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोर देन 30 क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखने हैं और क्वेश्चंस को करने भी हैं। और एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस मैं आपको एकदम क्लेम कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, अगर आप यहीं से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। मेरा बस इतना मोटिव है कि मैं आपको बताऊँ आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, बस इतना ही मोटिव है, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चंस तो डिफरेंट आएंगे ना, क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो तो आएंगे ही नहीं। बट आप प्रीवियस ईयर पेपर आपने एनालाइज कर लिया होगा, क्वेश्चंस कैसे आए हैं आपको मालूम है। बस आपको अब प्रैक्टिस कर लेना है, वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। कोई टीचर अगर क्लेम करे कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचना। तो अभी देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब ये देखो, 8 और 32 का कुछ रिलेशन है। 8 फोर जा कितना होता है? 8 फोर जा हमें मालूम है 32 होता है। 8 फोर जा हमें मालूम है 32 होता है। 4 कहाँ से लेके आओगे? 2 को 2 और 2 प्लस 2 कर दो, कितना हुआ? 2 + 2 4 हो गया। इसमें 3 + 1 कर दो, कितना हुआ? 4 हो गया। ये 24 बनाना है, कैसे करोगे? 4 × 6 कितना हो गया? 4 × 6 24 हो गया। अब इसमें कौन सा नंबर ऐड करोगे कि 5 को मल्टीप्लाई करो तो 45 बन जाए? देखो, ये 5 है, मल्टीप्लाई किया, फिर ये 4 प्लस ये वाला नंबर, ठीक है, कितना होगा ये? 5 9 जा 45 होता है, तो 4 + 5 करोगे तो 9 हो गया। 5 9 जा 45, ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू होगी अपनी 5, ठीक है। तो 5 अपना करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। ये एक मतलब एक सीरीज है, एक हिरार्की जैसे चलती है पुलिस में, ठीक है, उसी का दिया हुआ है। देखो, ये है असिस्टेंट इंस्पेक्टर, ये है इंस्पेक्टर, ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये है सब इंस्पेक्टर और ये है हेड कांस्टेबल। तो अगर आप एकदम मतलब एकदम फर्स्ट पोस्ट से स्टार्ट करो ना एक हेड कांस्टेबल के लिए, वो क्या होगा? सबसे पहले आएगा हेड कांस्टेबल, देन आएगा आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब ऑप्शन लिखते हैं, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से बड़ी पोस्ट होगी क्या? सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मतलब 4। उसके बाद सब इंस्पेक्टर से बड़ी पोस्ट असिस्टेंट इंस्पेक्टर मतलब 1। उसके बाद इंस्पेक्टर, ठीक, 5 3 4 1 2, ठीक, 5 3 4 1 2। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। 120, एक क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं अभी प्रेजेंटली। वो पढ़ते हैं मैथ्स, हिस्ट्री और इंग्लिश। और हमें मालूम है नो टू स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी स्टूडेंट्स ऑल 3 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ता। 24 रीड करते हैं मैथ्स और हिस्ट्री, मतलब मैथ्स एंड हिस्ट्री 24 लोग हैं जो रीड करते हैं। 8 रीड करते हैं ओनली हिस्ट्री एंड इंग्लिश। 21 रीड करते हैं ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक। 32 रीड करते हैं ओनली मैथ्स, 13 ओनली हिस्ट्री। If 9 of the students who read only maths start to read all 3 subjects, then find the percentage of students who read history. कुछ क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो इसका वेन डायग्राम बना लो। इसको बोलो मैथ्स, इसको बोलते हैं हिस्ट्री, और ये हो गया इंग्लिश। क्या दिया है? 24 स्टूडेंट जो हैं वो मैथ पढ़ते हैं,
उसके बाद 8 रीड करते हैं हिस्ट्री, नहीं गलत हुआ है, 24 मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, 24 मैथ्स एंड हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद 8 पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड इंग्लिश, 8 पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड इंग्लिश, 8 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद 21 रीड करते हैं मैथ्स एंड इंग्लिश, 21 रीड करते हैं मैथ्स एंड इंग्लिश। अब क्या होगा, अब क्या है 32, फिर मैथ्स एंड इंग्लिश, फिर 32 रीड करते हैं ओनली मैथ्स, 32 रीड करते हैं ओनली मैथ्स, फिर 13 ओनली हिस्ट्री, 13 हिस्ट्री। इफ़ 9 ऑफ द स्टूडेंट्स हु रीड ओनली मैथ्स, अगर मैथ्स से जो ये 32 लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें 9 जन ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑल 3 सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ऑल 3 सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु रीड हिस्ट्री। मतलब ये देखो ये 32 है, अब 32 में से अगर 9 आप घटाओगे, सो 9 घटाओगे तो क्या होगा, 9 घटाओगे तो आपका बचेगा 23, 22 नहीं 23, ठीक। सो ये 23 आ गया यहाँ पे, और हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु रीड हिस्ट्री। सो देखो हिस्ट्री, बस ओनली हिस्ट्री, हु रीड ओनली हिस्ट्री, नहीं ओनली हिस्ट्री नहीं दिया, हु रीड हिस्ट्री। सो ये 13 तो हिस्ट्री रीड कर ही रहे हैं, ये वाले भी हिस्ट्री रीड कर रहे हैं, प्लस 24 भी करना पड़ेगा मैथ्स एंड हिस्ट्री, ये वाले भी कर रहे हैं, मतलब प्लस 8 और करना पड़ेगा। उसके बाद ये 23 भी आ गए जो कि ऑल 3 सब्जेक्ट्स रीड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा कि आपको बताना है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु रीड ओनली हिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। सो जब पहले इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 8 3 11 21 और 21, फिर 4 + 3 + 1 ये 7, ये 8 हो गया, फिर ये हो गया 68, 68 अपॉन 120 और 100। एक बार करके देखते हैं इसको। सो ये कितना आया, ये आया अपना 4 से अगर कट करें, 4 3 जा 12, 470, 170 अपॉन 3, सो 170 अपॉन 3, 3 5 जा होता है 15, 15 3 6 जा 18, 56 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 56 पॉइंट तो 60 के बहुत नियर है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट ये आंसर तो है नहीं। सो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। सो बताओ हमने कुछ गलती कर दी है क्या। देखो एक गलती ऐसा लग रहा है हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 9 स्टूडेंट ने रीड कर लिया, करने लगे 3 सब्जेक्ट्स को। अब हमने क्या किया, 32 को माइनस किया, 9 से 23 आया, अब 23 को यहाँ पे लिख दिया, 23 को यहाँ पे थोड़ी लिखना है। अब मैं अगर इसको मिटा दूंगा तो ये पूरा मिट जाएगा। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और ये 9 आएगा, ठीक है, ये 9 आएगा। सो अब हमने क्या गलत किया था उसको करेक्ट करते हैं। ये 24 तो सही है, 24 सही, हाँ 24 सही है, और 23 नहीं करना, 23 यहाँ से हटाओ, 23 यहाँ से हटाओ और फिर सबको ऐड करो। 13 + 9 22 हो गया, 22 + 8 30 हो गया, और 32 + 24 कितना हो गया, 54, कितना हो गया, ये हो गया आपका 54, 54 हो गया। अब एक काम करते हैं, 54 अपॉन 120 इंटू 100, ये कट किया, और फिर 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 9 जा 54, ये कितना हुआ,
45%, कितना 45%। सो यहाँ पे कोई 45 तो है नहीं, सो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अब यहाँ देखो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल। अगर ये क्वेश्चन आसान आए ना नंबर ऑफ ट्रायंगल वाला जिसमें आप श्योर हो, तो अटेम्प्ट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर देखे जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा जब कुछ ऐसा पेचीदा पूछ लेता है ना, कुछ ज़्यादा टिपिकल पूछेगा, तो उसमें क्वेश्चन अवॉइड करना कि आप क्वेश्चन मार्क्स देने से बचो। मार्क्स आपको लेना है, देना नहीं है। सो अब देखो इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। ये देखो, अगर ट्रायंगल ऐसा है ना, क्या करना है, 1 2 कर दो, 1 + 2 कर दो, ये 3 हो गया। ठीक, कैसे 3 हो गया, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला बड़ा ट्रायंगल। सो हमने क्या किया, 1 और 2 कर दिया और 1 + 2 कर दिया, 3 आ गया। तो ये कैसे हो गया, यहाँ से भी 3 निकल गया, यहाँ से भी 3 निकाल लिया हमने और यहाँ से भी 3 निकाल लिया। सो इसको ऐड किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब कैसे निकलेगा, अब कुछ और देखते हैं। एक ये देखो, ये 2 हो गया, 12 + 2 कर दो। उसके बाद एक ये देखो, एक ये और ये 2 ट्रायंगल तो हमने काउंट किया, प्लस एक ये और एक ये। एक बार इसको फिर से काउंट कर लो यार, गलती नहीं करना। एक बार तो हमने ए बी सी हो गया ट्रायंगल, एक बार हो गया डी बी सी, चलो एक ये हो गया। अब एक बार हुआ डी ए बी, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक बार हुआ ए डी सी। ठीक है, सो कितना आया, 16। ठीक है, कितना आया, 16। आंसर कितना होगा, 16। नंबर ऑफ ट्रायंगल 16 होंगे। 16 मतलब ऑप्शन नंबर 3। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये वाली 15 और 15 18 27 54 135, और आपको ये वाली वैल्यू नेक्स्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कैसे करोगे, मिसिंग नंबर का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, सबसे पहला काम करो, सबसे पहला नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो। सो हो सकता है उससे कुछ आपको लॉजिक मिले। 15 से 18 गया, +3 किए, 18 से 27 गया, +9 किए, फिर 54 से 27 से 54 27 किए, 135, 54 से 135 कितना होगा, ये होगा 1 और 8। कुछ समझ रहे हो लॉजिक इसके बिहाइंड, देखो 3 का 3 टाइम्स 9, 9 का 3 टाइम्स 27, 27 का 3 टाइम्स 81, 81 का 3 टाइम्स कितना होता है, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वो होता है 243, और 243 को आपको 135 में ऐड कर देना है। लास्ट यूनिट डिजिट 5 इसका है, 3 इसका है, आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। सो 8 हमारे पास यहाँ पे है, 8 हमारे पास यहाँ पे है और 8 हमारे पास यहाँ पे भी है। कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं, 10th प्लेस, 4 + 3 7। सो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है और ये भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे राइट आंसर में 7 होना चाहिए। 3 7 8, ठीक है, कितना, 3 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो आपके पास नंबर्स दिया है ना, इसमें कुछ लग रहा है लॉजिक। क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है कुछ लॉजिक। अब इस लॉजिक को आपको फाइंड आउट करना है और उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके ऑप्शन चेक करना है और ऑप्शन एलिमिनेट करना है। कर लोगे, कर लोगे तो करके दिखाओ। देखो ये 14 है, ये 6 है,
14 का रिलेशन कुछ 112 से भी होता है, बिल्कुल होता है। 14 8 जा कितना होता है? 14 8 जा 112 ही होता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 112 हो जाएगा। फिर ये 6 क्या करने को दिया है? 6 का भी कुछ यूज़ होगा, ऐसे तो 6 देगा नहीं। या एक काम करते हैं, 14 प्लस 6 कर देते हैं, 20 हो गया, 120 हो गया। ये 120 माइनस 8 कर देते हैं, 112 हो गया। ये भी एक लॉजिक बन सकता है, बट सही है कि नहीं है ये नहीं पता। ये 17 है, ये 5 है। 17 5, 17 प्लस 5 करो, कितना आया? 17 प्लस 5 22। अब 22 में फिर आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है? चलो इस नंबर में 6 से मल्टीप्लाई किए थे तो इसमें भी 6 से कर देते हैं। 22 इंटू 6 कितना होगा? 8 6 2 प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा होता है 12, फिर 6 2 जा 12, एक 13, 132। यहाँ पे कितना लिखा है? यहाँ पे लिखा है 204। कितना? 204। सो यार यहाँ पे कुछ और लिखा है और लॉजिक कुछ और फाइंड आउट करना है ना? सो कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक गलत आ रहा है। सो फिर चेक करो, अब लॉजिक चेंज करो। चलो लॉजिक चेंज करते हैं। 14 8 जा कितना होता है? 112। यहाँ पे जो 8 आया है, आप ये वाला 8 कैसे बना सकते हो? ये वाला 8 आप कैसे बना सकते हो? 14, ये वाला 14 और ये 6 माइनस कर दो, कितना आया? 8 आया। इस 8 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 112 बन गया। ठीक, अब ऐसा ही लॉजिक देखो, ये 17 है, 17 माइनस 5 कर दो। 17 माइनस 5 क्या होगा? ये होगा आपका 12। कितना? 12, 12। सो हमने क्या किया? 17 माइनस 12, 17 को पहले अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 170, 170, फिर 17 टू या 34, 34 इसमें ऐड कर देते हैं, ये 10, ये 204। कितना? 204। सो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 204 है। लॉजिक समझ में आया? अब ऑप्शन चेक करो। ये देखो, ये 21 है और हमें करना क्या है? ये नंबर को माइनस करना है। 21 माइनस 12 करो, 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 कितना होगा? 21 माइनस 12 होगा 9। सो 9 हमने उसमें मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 189। ठीक, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। लॉजिक समझ गए हो? अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आसान था। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है? पॉइंटिंग एट अ गर्ल, सीमा सेड शी इज माई फादर्स मदर। शी इज माई फादर्स मदर। आप समझो क्वेश्चन को, एक गर्ल को पॉइंट करके सीमा कह रही है शी इज माई फादर्स मदर, मतलब सीमा के फादर की मदर है, फादर की मदर। ठीक है, फादर की मदर मतलब उसकी ग्रैंड मदर हो गई, ग्रैंड मदर हो गई। अब ग्रैंड मदर के हस्बैंड, उसके दादाजी, ग्रैंडफादर, उनका ओनली सन, उसका ओनली सन कौन? उसके फादर। और फादर की डॉटर, फादर की डॉटर, फादर की उसके फादर की डॉटर, तो वो तो सीमा खुद ही हो जाएगी। हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू सीमा? देखो दो चीज़ हो सकता है, जो सीमा है वो इस गर्ल की, जो डॉटर गर्ल है उसकी बेटी हो सकती है, या फिर उसकी माँ हो सकती है। सो सीमा अपने को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, आई थिंक। एक बार फिर से पढ़ते हैं। शी इज़ माई फादर्स मदर, वो मेरे फादर की मदर। ये सीमा हो गई, सीमा के ये फादर हो गए, फादर की मदर हो गई, मदर के हस्बैंड हो गए, उसके बाद हस्बैंड,
फिर उनका ओनली सन कौन है, इनका फादर है, और फादर ये सीमा, फादर उसके बाद आएंगी सीमा। अब आपको बताना है हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू सीमा। बताओ गर्ल कैसे रिलेट होगी सीमा से। सो देखो गर्ल कहाँ आ सकती है, गर्ल यहाँ पे आ सकती है। ये सीमा को अपने लिए कह रही है। सीमा सेड शी इज माई फादर्स मदर, माई फादर्स मदर। ये सीमा, और सीमा, ये सीमा मान लो ये गर्ल को कह रही है पॉइंट आउट करके कि जो ये गर्ल है ये मेरे फादर की मदर, मदर की फादर की मदर, मदर जो मदर, और फिर उनके हस्बैंड, हस्बैंड की, हस्बैंड के ओनली सन, हस्बैंड के ओनली सन कौन है, हस्बैंड के ओनली सन, ओनली सन्स डॉटर, ओनली सन की डॉटर। हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू सीमा। देखो ऐसा है ना, सीमा हो सकती है, क्या हो सकती है सीमा, मदर सिस्टर, या फिर सिस्टर, या फिर मदर, या फिर डॉटर। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा ये बताओ अगर ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे तो क्या करोगे। देखो अगर हम ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं ना तो क्या कर सकते हैं, मान लो ऐसे कुछ नहीं आ रहा अभी, तो क्या कर सकते हैं, फिर से चेक करते हैं। अब इस बार एक काम करो, स्टार्टिंग से, मतलब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड से चेक करो। जैसे लिखा है ओनली सन्स, ये सीमा कह रही है शी इज़ माई फादर्स मदर। जैसे देखो ओनली सन्स डॉटर, किसके ओनली सन्स, यहाँ से चेक करो, मदर्स हस्बैंड, मदर, एक मदर, और मदर के हस्बैंड, हस्बैंड के ओनली सन, ओनली सन, ओनली ये सन हो गए, और सन, फिर सन की ये डॉटर होगी, तो डॉटर तो होगी बट यहाँ पे सीमा आ सकती है। ठीक है, तो सीमा का देखो और कुछ तो दिया नहीं है, बस ये दिया है कि शी इज़ माई फादर्स मदर्स हस्बैंड, फादर्स मदर हस्बैंड, मतलब काफ़ी ये दे दिया है घुमाने वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में टाइम ये इसलिए लग रहा है बिकॉज आपको बताते हुए चलना है, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का घुमा देता है, दिमाग घूम जाता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। पॉइंटिंग एट अ गर्ल, एक सीमा एक लड़की को पॉइंट करते हुए कह रही है, सीमा सेड शी इज़ माई फादर्स मदर। क्या कह रही है सीमा, शी इज़ माई फादर्स मदर। सो देखो सीमा कह रही है कि भाई शी इज़ माई फादर्स, ये सीमा हो गई, ये सीमा के फादर हो गए, ये फादर की मदर हो गई, मदर के ये हस्बैंड हो गए, और हस्बैंड के ये ओनली सन हो गए, फादर उसके, और फिर ये जो गर्ल है उसकी, मतलब इन ये फादर की ही लड़की होगी, फादर की ही लड़की होगी, मतलब फादर को, जो सीमा के फादर है उसको एक और लड़की है, सीमा के फादर को क्या है, एक और लड़की है। तो सीमा उस गर्ल से कैसे रिलेटेड है, सीमा उस गर्ल से एज अ सिस्टर, एज अ सिस्टर रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिस्टर। हमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम ये हो रही थी, हमें लगा सीमा ओनली डॉटर है अपने फादर की। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो, अर्नड, अर्न को रिप्रेजेंट किया है, इसका कोडिंग किया WVMIZV, एक्चुअल को किया है कुछ, मतलब हमें बताना है EARNED, WVMIZV, बताओ कैसे करोगे।
देखो ये डी है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है और ई का अपोजिट वी होता है। ठीक, एक्चुअल को भी यहाँ पे लिखते हैं ACTUAL। अगर ए का अपोजिट यहाँ पे देखें तो क्या होगा, जेड होगा। एल का अपोजिट यहाँ पे देखें तो क्या होगा, ओ होगा। कुछ ऐसा है क्या? ये तो गलत हो गया बिकॉज यहाँ पे जेड आना चाहिए। ये भी गलत हो गया, यहाँ पे जेड नहीं, यहाँ पे ओ आना चाहिए। और ये भी गलत हो गया बिकॉज यहाँ पे ओ आना चाहिए, यहाँ पे जेड आना चाहिए। सो अपना आंसर क्या हुआ? अपना आंसर ये है। और अगर आपको और चेक करना है तो और चेक कर लो। ई का अपोजिट वी होता है, इसी सेम एज ए का अपोजिट जेड होगा, जेड होगा। उसके बाद ये सी है, सी का अपोजिट एक्स होता है, सो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, सेम एज ए का अपोजिट जेड। फिर उसके बाद एन का अपोजिट एम होता है। और एक मिनट, EAR, ये ऐसे, ये ऐसे। सो यू का अपोजिट यहाँ पे आएगा, यू का अपोजिट क्या होता है, और ये टी का अपोजिट यहाँ पे जी आएगा और एफ आएगा। यू का अपोजिट कैसे याद रख सकते हो? यू का अपोजिट रिकॉल कर सकते हो आप फन से, एफ और यू। ठीक, एफ और यू। अब ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन, ध्यान से देखो। मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बी का मिरर इमेज बताना है आपको तो क्या करना है, यही करना है। 3 का क्या होगा, यही होगा। और 5 का क्या होगा मिरर इमेज, नहीं ऐसे नहीं, ये 5 का हो जाएगा। सो ऐसे ही आपको मिरर इमेज बताना है और आंसर पिक कर लेना है, बस और तो कुछ नहीं करना। सो आंसर ये वाला क्वेश्चन कर लेना। अब ये देखो, नो बुक, ये है सिलॉक का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है ये? सिलॉक का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है नो बुक इज नॉवेल। बुक, बुक, नो बुक इज नॉवेल। ऑल नॉवेल्स और जर्नल, जर्नल। ये कंक्लूजन पढ़ो, नो बुक इज जनरल, जर्नल। बुक और जर्नल का कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा होता ऑल जर्नल, जर्नल आर नॉवेल्स, फिर कहते कि सारा का सारा जर्नल नॉवेल है, सो बुक भी जर्नल नहीं होगा। सो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये करेक्ट नहीं होगा। नो जर्नल इज बुक, जैसा मैंने बोला बुक और जर्नल का कोई भी रिलेशन नहीं है। सम जर्नल आर नॉवेल्स, डेफिनेटली सम जो जर्नल्स होगा वो नॉवेल होगा। ऑल जर्नल्स आर नॉवेल, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये वाला फिगर कंप्लीट करना है। सो पहले तो एक सर्कल बना देंगे और ये वाला ड्रॉ कर देंगे। सो ये वाला ड्रॉ इसमें है, ये वाला ड्रॉ इसमें भी है, और ये वाला ड्रॉ इसमें, ऑप्शन नंबर 2, और ये वाला इसमें भी है। सो देखो, वैसे ये तो आप कर लोगे, ये करना है। फिर ये वाला ऐसे आ जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ पे ये कलर होगा, देखो इसमें कहाँ किया हुआ है, इसमें किया है, इसमें किया है, इसमें भी किया है, सारे में ही किया है। और एक कलर कहाँ पे होगा, एक कलर इधर भी होगा। ठीक है, एक कलर यहाँ भी कर दिया हमने,
और फिर क्या होगा, फिर आएगा यहाँ से ये लाइन आएगा जिसको इस पे ऐड करना पड़ेगा। बाकी ये आप क्वेश्चन देख लेना, ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अभी ये देखो ये फिगर थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, बाकी ऑप्शन से चेक करते हैं। ये देखो इसमें पूरा यहाँ तक आना चाहिए था, नहीं यहाँ तक कैसे आना चाहिए था, एक मिनट, ये वाले में देखो इसमें दो लाइन नहीं है ना, इसमें दो लाइन नहीं है, एक लाइन तो यहाँ से भी आ रही है, तो ये हो गया गलत। और हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 4 भी हो, बट ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास पूरा कंप्लीट नहीं है। कोई बात नहीं, उसको भी अभी करते हैं। ये देखो ये लाइन यहाँ से आगे बढ़नी चाहिए, ये भी नहीं है, ये लाइन आगे बढ़ी है। और ये तो हो गया, दो ऑप्शन तो गए। अब हमारे पास क्या निकल रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर देखो 4 भी गया, ये लाइन सीधी आनी चाहिए, ये 4 गया। अब करेक्ट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। हमने कर लिया एलिमिनेट, बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है इस फिगर में कौन सा डिफरेंट है, क्या बताना है इस फिगर में कौन सा डिफरेंट है। कैसे बताओगे, चेक करके, जैसे देखो ये है आपका एक पॉइंट, पॉइंट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ। जब ये हॉरिजेंटल लाइन मूव कर रहा है तो पॉइंट उसके पीछे, जैसे इसमें यहाँ पे मूव किया सेकंड वाले में, सो पॉइंट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मूव किया, एक गैप करके मूव कर रहा है, ठीक है, एक गैप करके, ये वाला गैप किया यहाँ पे आया, फिर नहीं इसमें दो गैप किया है, दो गैप किया है, इस वाले में एक गैप किया है, ओके, यहाँ पे आया, फिर इस वाले में यहाँ पे आया, लेकिन जो ये डॉट है वो तो इसके आगे आ गया, समझे। डॉट देखो सब में क्या है, डॉट हॉरिजेंटल लाइन से पीछे चल रहा है, बट इस वाले में तो डॉट आगे आ गया। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो इन फिगर से डिफरेंट है, वो है ऑप्शन नंबर डी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, इसमें आपको साइन चेंज करना है और आंसर बताना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है और आंसर बताना है। पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, दिया हुआ है 120, प्लस को कर दो माइनस, बाकी कुछ मत चेंज करो और वही रखो। सो हमने किया, अब सॉल्व करो, ये तो हो गया 1/2, यार ये तो जाएगा ही नहीं, ये तो 1/2 हो गया, तो इसको हटाओ, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 120 फिर मल्टीप्लाई, अब क्या करना है, प्लस को चेंज कर दो, प्लस को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, प्लस को चेंज कर दो किसमें, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई को चेंज कर दो प्लस में। अरे ये गलत कर दिया हमने, माइनस को तो माइनस में रखना है, फिर ये डिवाइड, डिवाइड यार ये भी वही है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, अब प्लस और डिवाइड, प्लस और डिवाइड, ये डिवाइड हो गया, ये इनटू हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। सो यहाँ पे अगर सॉल्व करें, एक मिनट, ये ऐसे कुछ,
सो ये तो कटेगा ही नहीं पूरा, कटेगा क्या? मेरे को नहीं लगता पूरा कटेगा, ये नहीं कटने वाला ये 3 से जाएगा, बट ये भी जाएगा लेकिन बीच में ये फ्रैक्शन छोड़ देगा। इसको भी हटाओ, ऑप्शन नंबर 3 भी हटाओ। अब ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 देखो, डिवाइड एंड माइनस। क्या? डिवाइड एंड माइनस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या है? डिवाइड एंड माइनस। देखो 120 है और ये प्लस है, डिवाइड एंड माइनस को चेंज करना है, ये मल्टीप्लाई हो गया और 40 माइनस लिखा हुआ है, सो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिवाइड। फिर डिवाइड लिखा हुआ है 10 के बाद, तो इसको कर लेते हैं माइनस। अब सॉल्व करो, ये हमने चेंज किया, फिर ये कट गया, ये डिवाइड किया, कट गया। 18 फोर जा कितना होता है? 18 फोर जा होता है 72, और ये है माइनस का 20, ये है 120, दोनों माइनस कर देंगे तो हो जाएगा अपना कितना? 100। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 172, और हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब है अपने पास किसका क्वेश्चन? अब अपने पास है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, लेकिन ये वन साइड मतलब एक सिंगल रो में बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। जल्दी से पढ़ते हैं और जल्दी से करते हैं। देखो 7 पीपल हैं, कितने लोग हैं? 7 जन हैं। A B C D E F and G are sitting in a straight row. 1 2 3 4 5 6 7। फेसिंग नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ का आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। फेसिंग नॉर्थ है। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डी। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी कहीं यहाँ बैठा होगा, सो इसके राइट में 1 2 1 2, उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट राइट ऑफ डी। ओनली 2 पीपल सिट राइट ऑफ डी। डी के राइट में 2 जन ही बैठे हैं बस। उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी। यहाँ कर सकते हैं, सी के लेफ्ट में 2 जन हो गए। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड जी। एक काम कर सकते हैं, डी यहाँ कर देते हैं, तो डी एंड जी के भी 2, डी एंड जी के बीच में 2 पर्सन बैठ गए। ओके, फिर ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड ई। 3 पीपल सिट बिटवीन ई सी एंड ई। ई को यहाँ बिठा दो। ओके, ए इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ए डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए को यहाँ बिठा देते हैं। बी सिट्स टू द राइट ऑफ डी। बी डी के राइट में बैठा, यहाँ बैठ गया। बस अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ, एफ यहाँ बैठ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? बी बैठा है। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर बी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो आप लोग। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज? इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ये 12 है, 24, 36, अगला क्या होगा? 48। 48 कौन कौन से? सारे 48 हैं। ये Z है, ये X है, ये 26 है, ये 24 है, ये 22 है, अगला क्या होगा? T, मतलब 20। ये भी T है, ये भी T, ये भी T, और ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये A है, ये एक मिनट, ये नंबर से लेते हैं। ये 6 है, ये 4 है, -2, ये -2, ये -2, 0 हो गया। 0 कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कट गया। सो देखो अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? अल्फ़ाबेट F और G। A एंड C एंड E। ये 1 3 5, अगला क्या होगा? 1 + 2 + 2 + 2, ये 7, 7 मतलब G। सो 48 GOG 0T इज द राइट आंसर। 48
जीरो जी जीरो टी 48 जी जीरो टी इज द राइट आंसर। अब ये है हमारा एसर्शन और रीज़न, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन चेक करो। लिखा है ड्यूरिंग द प्रमोशन। प्रमोशन के समय क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है प्रेजेंट करता है अपने फिल्म का हाईलाइट किसके सामने, मीडिया के सामने, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है कंक्लूजन, उसी से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या लिखा है, द प्रोड्यूसर टीम इज कीन, कीन मतलब इच्छुक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बहुत इच्छुक होते हैं कि उन मीडिया क्या बोल रहा है फिल्म के बारे में, बिकॉज मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहता है फिल्म को हिट कराने में, फ्लॉप कराने में, ऐसा कुछ इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, पता। सो दे क्रिएट राइट हाइप। सो मीडिया क्या करता है, एक राइट हाइप बनाता है, करेक्ट हाइप। प्रोड्यूसर ऑफ द टीम, प्रोड्यूसर टीम होप्स दैट द फिल्म इज सक्सेस। प्रोड्यूसर टीम जो होता है होप करता है अगर मीडिया के सामने अच्छी हाइप बनाएंगे तो क्या होगा, वो बढ़िया रिजल्ट देगा और अच्छा सक्सेस। देखो आपको क्या लग रहा है, प्रोड्यूसर ने फिल्म का प्रमोशन किया इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। मेरे को कंक्लूजन वन तो बिल्कुल सही लग रहा, क्योंकि मीडिया एक करेक्ट हाइप बनाता है, मीडिया क्या करता है, एक करेक्ट हाइप बनाता है, बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाले ऑप्शन में क्या लग रहा है आपको, बताओ। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या लग रहा है, द प्रोड्यूसर टीम होप्स दैट द फिल्म इज सक्सेस। देखो प्रोड्यूसर जो होता है वो होप करेगा कि फिल्म सक्सेस हो जाएगा। अगर मीडिया राइट हाइप बनाएगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर होप करेगा कि भाई वो जो हाइप है वो करेक्ट होगा और ये फिल्म इट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट सुपर एवर फिल्म, ठीक है, सुपर हिट फिल्म यू कैन से। सो बोथ कंक्लूजन वन, टू एंड वन बोथ करेक्ट। बोथ क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे देखो स्टेटमेंट और ये है कंक्लूजन, ये है सिलॉक का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसका है, सिलॉक का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ऑल रेड्स आर रोजेस, ऑल रेड्स आर रोजेस, नो वायलेट इज रेड। ये रेड हो गया, ये वायलेट हो गया, ये हो गया, उसके बाद लिखा है सम तुलीप्स आर वायलेट। सम तुलीप्स आर वायलेट। कंक्लूजन देखो, सम रोजेज आर वायलेट, ये रोजेस है, ये वायलेट है, कैसे कुछ रिलेशन। देखो रोजेस और वायलेट, यहाँ पे रेड का तो दिया है लेकिन सम रोजेस और वायलेट बिल्कुल गलत, ये तो नहीं हो सकता। नो तुलीप इज रेड, नो तुलीप इज रेड बिल्कुल सही, बिकॉज रेड और वायलेट का कोई रिलेशन नहीं है, सम तुलीप वायलेट है, सो नो तुलीप इज रेड बिल्कुल करेक्ट। नो रोज इज तुलीप, देखो रोज और तुलीप का आप ऐसे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ऑल रोजेज आर रेड। अगर ऐसा दिया होता ऑल रोजेज आर रेड तो करेक्ट होता। यहाँ पे क्या दिया है, नो रोज इज अ तुलीप, सो ये आप नहीं कह सकते। सो ये वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला कंक्लूजन आई थिंक करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन, प्रमोद, दिलीप, रोहन, सुकुमार, तिलक, विशाख, वसीम एंड नीलम एक सर्कल में बैठे हैं। सेंटर कितने जन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जन को बिठाना है, बिठा देते हैं। ये हमने बिठा दिया 8 जन को। उसके बाद अब देख लो, ये इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर लेना। तिलक है, तिलक इज सेकंड टू द राइट ऑफ रोहन। ये तिलक बिठा देते हैं सेकंड टू द राइट ऑफ रोहन। रोहन के सेकंड राइट में कौन है? तिलक बैठा हुआ है। ठीक है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ प्रमोद? हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ प्रमोद किसके लिए कह रहा है? ये रोहन के लिए कह रहा है कि रोहन जो है थर्ड, प्रमोद के थर्ड राइट में है। प्रमोद के थर्ड राइट में, मतलब आप कह सकते हो कि प्रमोद यहाँ बैठा होगा। सो 1 2 और 3। उसके बाद सुकुमार इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रमोद। प्रमोद के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? सुकुमार। सुकुमार को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रमोद एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ दिलीप। सुकुमार जो है सेकेंड लेफ्ट, प्रमोद के सेकेंड लेफ्ट में है और दिलीप के फोर्थ राइट में है। दिलीप के फोर्थ राइट मतलब अगर दिलीप यहाँ बैठेगा तो 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। सो ये भी करेक्ट है। उसके बाद नीलम इज थर्ड टू द राइट ऑफ विशाख। नीलम इज थर्ड टू द राइट ऑफ विशाख। अभी नीलम और उसका तो दिया नहीं है, बाकी नीलम इज थर्ड टू द राइट ऑफ विशाख। नीलम इज थर्ड टू द राइट ऑफ विशाख। नीलम इज थर्ड टू द राइट ऑफ विशाख। एक काम करें, यहाँ पे विशाख बिठा दें, यहाँ पे नीलम को। सो थर्ड तो हो गया, ये 1, ये 2 और ये थर्ड 3। बस सबका हो गया, सबका सब बैठ गया। क्या बचा है? एक पोजीशन बाकी है, उस पोजीशन पे बिठाओ ना बिठाओ तो एक ही बात है। वसीम को बिठाना है, बिठा दिए। क्या कह रहा है? व्हाट इज प्रमोद्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सुकुमार? सुकुमार ये है और प्रमोद की पोजीशन अगर आप राइट से देखते हो तो सेकंड है, और दिया क्या है? फोर्थ टू द लेफ्ट। फोर्थ टू द लेफ्ट 1 2 3 4 बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला गलत। फिफ्थ टू द लेफ्ट 1 2 3 4 5, नहीं फिफ्थ भी नहीं होगा, ये भी गलत। फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट नहीं है, सेकंड टू द राइट है। और सिक्स टू द लेफ्ट, सिक्स टू द लेफ्ट इज द राइट आंसर। सुकुमार प्रमोद से, जो सुकुमार है नहीं प्रमोद है, वो सुकुमार से छठे नंबर पे बैठा है। अगर आप लेफ्ट से काउंट करो, अगर आप इस साइड से काउंट करोगे तो 6। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पेशल को कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। स्पेशल को कोड किया है ILWYSAP, ILWYSAP, और सिक्योरिटी को कोड किया है IWYGJSHC। हाउ विल रिक्वायर्ड बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? ये स्पेशल है, स्पेशल का कोड क्या किया है? ILWYSAP। अब आपको बताना है, और सिक्योरिटी का कुछ दिया हुआ है, सिक्योरिटी का कोड। सिक्योरिटी का कोड क्या है? IWYGJS। एक सेकेंड, ये देखो स्पेशल है ILWYSAP, ILWYSAP। और सिक्योरिटी IWYGJSHC, IWYGJSHC। अब बताओ रिक्वायर्ड का क्या होगा? रिक्वायर्ड को भी लिख लो यहाँ पे।
सो ये स्पेशल, ये एस है, ये होता है 19। अगर 10 माइनस कर दें सो 9 पे तो पहुंच जाएंगे, बट इसमें भी ऐसा होना चाहिए, फिर इसमें भी ऐसा होना चाहिए। 9 माइनस ये होता है 18 नंबर, और इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने 9 माइनस किया, सो 9 अगर माइनस कर देता तो 8 पे आई पे पहुंच गए जाएंगे। और दिया क्या है, दिया है पहला अल्फ़ाबेट जे दिया हुआ है, मतलब यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। ओके, क्या करें फिर क्या कर सकते हैं, हो सकता है एल का रिलेशन आई से हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर यहाँ पे तो वाई आ जाएगा, वाई का रिलेशन आई से होगा, ये कैसे हो सकता है। देखो ये 25 है और ये है 9, 25 और 9, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। फिर क्या करेंगे, एक काम करते हैं, थोड़ा और कुछ देखते हैं, और कुछ लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये डी है ना, और कुछ लॉजिक में क्या हो सकता है, और कुछ लॉजिक में ये हो सकता है एस का, एक काम करो बताओ एस का अपोजिट क्या है। एस का अपोजिट देखो, एस होता है 19वें नंबर पे, एस होता है 19वें नंबर पे। इसका जब अगर आपको अपोजिट फाइंड आउट करना है ना, तो 27 माइनस 19 कर दो, 27 माइनस 19 कर दोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 ही होता है एस का अपोजिट। ये एच आया, और एच का नंबर क्या कितना होता है, एच का नंबर होता है 8, एच का नंबर होता है 8। 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 9 किसको रिप्रेजेंट करता है, 9 रिप्रेजेंट करता है आई को। अच्छा ठीक है, मान लिए ऐसा आपकी बात, इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ये होता है 12 नंबर, 27 को माइनस करोगे 12 से कितना होगा, ओ होगा, ओ होता है 15 नंबर अल्फ़ाबेट में, 15 प्लस 1 करो कितना होगा, 16 होगा, 16 रिप्रेजेंट कर रहा है पी को। अच्छा ठीक है, एक बार इसको देखते हैं रिप्रेजेंट करके। ये आर है, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे से आप कह सकते हो आई प्लस 1 कर दो, जे हो गया। पहला अल्फ़ाबेट चेक करो सारे का, पहला अल्फ़ाबेट चेक करो सारे का, क्या होगा, पहला अल्फ़ाबेट हमने चेक किया तो हमारा आया जे जे जे, बिल्कुल करेक्ट। लास्ट वाला चेक करो, देखो डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्लू, डब्लू प्लस 1 करोगे कितना होगा, डब्लू प्लस 1, डब्लू होता है 23, 24 पे जाओगे तो एक्स होगा। ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये बचा और ये बचा। अब देखो यहाँ पे सेकेंड अल्फ़ाबेट लास्ट से सेकेंड डब्लू है, यहाँ पे भी लास्ट से सेकेंड डब्लू है, तो एक काम करते हैं थर्ड अल्फ़ाबेट चेक करते हैं लास्ट से, ठीक है। क्या है इसमें लॉजिक, क्या है, अपोजिट करो प्लस 1 कर दो, पहले वाले अल्फ़ाबेट का एक लेटर जो लिखा है, वर्ड लिखा है उनका अपोजिट करो, मतलब लेटर्स का, वर्ड में लेटर्स होते हैं, सो उनका अपोजिट करो और प्लस 1 कर दो, बस इतना सा है। सो हमने यहाँ चेक किया, इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हो आर का अपोजिट आई होता है, और यहाँ पे आई आएगा, आई प्लस 1 कर दोगे तो जे आएगा, ये जे है, करेक्ट। तो हमारा करेक्ट कौन सा हुआ, करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। सो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देकर जाइएगा, ऐसे मत जाइए, और इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी IBACIO की जो सीरीज़ हमारी है उसी से रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।